नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ठीक-ठाक होंगे और आज हम आपके सामने फिर से टैबलेट लेकर आ गए हैं जो सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा स्कूलों में दिया गया है, बेसिक शिक्षा विभाग में। तो इसमें जो है अब 15 जुलाई से जो है ऑनलाइन अटेंडेंस लगना शुरू हो जाएगी। तो दिक्कत हमारे सामने ये आई और हमने कई लोगों को देखा कि उनको ये दिक्कत आ रही है कि जो ये टैबलेट है, ये 1 महीने से लगभग बंद पड़ा हुआ था, रखा हुआ था। अब जब इसको हम चार्जिंग में लगाते हैं, तो ये चार्जिंग की रिंग इसमें शो होती है लेकिन वो चार्ज नहीं होता, चाहे हम उसको घंटों तक लगाकर रख देते हैं। तो दरअसल इसमें हुआ क्या है कि जो बैटरी है वो अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी से भी नीचे आ गई है। दूसरा टैबलेट जो है ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी ऐसे ही दिक्कत कर रहा था। फिर मैंने इसमें वही तरकीब अपनाई थी और ये चालू हो गया है। तो क्या है वो तरकीब वो बताएँगे, पहले इसको देख लीजिए, ये अब चालू होने लगा है। मैंने पावर बटन दबाया है और देखिए ये चालू हो रहा है। पहले इसमें भी यही दिक्कत आया करती थी। तो जिसमें भी ये दिक्कत आ रही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से जो है ये दिक्कत बनती है। मैं पावर बटन दबाऊँगा और मैं दबा कर रखूँगा। इसमें पहले तो सैमसंग लिख कर के एक बार ब्लिंक होता था, उसके बाद जो है फिर नहीं होता था। अब तो वो भी नहीं हो रहा, देखिए। अभी इसमें देखो कोई भी चीज़ दिख नहीं रही है। मैं इसको देर तक दबा कर रख रहा हूँ फिर भी। तो ये लगता है कि और ज़्यादा मतलब बैटरी इसकी डिस्चार्ज हो चुकी है। तो ऐसे में क्या होता था कि अगर जैसे मान लीजिए कि कोई फ़ोन उस तरह हुआ करता था जिसकी बैटरी बहुत ज़्यादा मतलब डाउन हो जाती थी, उसको हम लोग जो डड्डू चार्जर होता था उसको निकाल कर के उसमें लगा कर के हम कर लेते थे काम, लेकिन इसमें नहीं कर सकते क्योंकि बैटरी इसमें इनबिल्ट है, खुलेगा नहीं ये। मैं लॉन्ग प्रेस किए हुए हूँ, देख लीजिए आप, लेकिन इसमें डिस्प्ले आ नहीं रहा है। तो कैसे इसको जो है चालू करना है, चलिए हम अपने चार्जर को लगाते हैं सॉकेट में और फिर बताते हैं क्या तरकीब इसमें इस्तेमाल करनी है। तो ज़्यादा कोई कठिन काम नहीं है इसमें, बस अपने चार्जर के जो पिन है उसको हम इसके जैक में लगाएँगे और इसमें रिंग आएगी बीच में चार्जिंग वाली शो होगी, उसके बाद चली जाती है वो। अभी देखना बीच में बिल्कुल सेंटर पे ये शो हुई और चली गई और अगर आपने इसको ऐसे लगा हुआ छोड़ दिया तो ये चार्ज नहीं होगा, चाहे आप घंटों तक लगा कर रखिए। तो इसमें क्या करना है हमको, फिर से अपनी पिन को निकालना है और फिर से लगाना है। ऐसा तब तक करते रहना है जब तक जो है ये जो चार्जिंग रिंग है ये सामने रुक ना जाए या फिर जो है जो इसमें सैमसंग लिख के आता है वो आने ना लगे। तो हम करते रहेंगे, देखिए आ गया फिर से और फिर हम क्या करेंगे, बार-बार यही प्रक्रिया अपनाएँगे और कैसे करना है तो वो हम आपको दिखाते चलते हैं। आप गिन के रखिए मुश्किल से 8 से 10 बार में या फिर 10 से ज़्यादा बार भी हो सकता है, लेकिन मैंने देखा था कि 8 से 10 बार में इसमें आ जाता है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है कि जब कोई पावर जो होती है उसकी जो मिनिमम लिमिट होती है उससे भी नीचे चली जाती है, तब जो है ऐसा होता है, वो चार्जिंग नहीं ले पाता है। फिर क्या करते हैं, जब यूँ समझ लीजिए कि जैसे कोई सो रहा हो तो उसको हम थोड़ा झकझोरते हैं, तो झकझोरने वाली ये प्रक्रिया हो रही है। हम इसको लगाएँगे और फिर उसके बाद जैसे ही रिंग आएगी इसमें फिर उसके बाद रिंग चली जाएगी तो फिर हम हटा लेंगे अपना पिन और फिर से जो है लगाएँगे और फिर करेंगे। तो फिर ऐसा करते-करते, करते-करते स्थिति ऐसी आएगी कि फिर ये जो है चालू होने लगेगा। अभी देखो इसमें हम डायरेक्ट लगा कर रखे हुए हैं और ये चालू नहीं हो रहा है। मैं बड़ी तेज़ी से इसका जो है प्रेस किए हुए हूँ पावर बटन, लेकिन नहीं आ रहा। देखो आया सैमसंग लिख कर के फिर चला गया। तो इसका मतलब ये है कि जो बैटरी है वो अपने थ्रेशोल्ड एनर्जी से भी नीचे चली गई है। तो हमें अब करना यही है इसमें कि हम जो अपना ये चार्जर है, चार्जर का पिन इसको लगाएँगे और जैसे ही रिंग शो होगी, फिर चार्जर के पिन को हटा देंगे। फिर लगाएँगे, फिर हटा देंगे, फिर लगाएँगे, फिर हटा देंगे। देखो अभी नहीं आ रहा है, चार्जर का जो रिंग है चार्जिंग नहीं शो कर रहा, इसको हटाएँगे और गिनते रहिएगा, हमने देखा है कि 8 से 10 बार में लगभग आ ही जाता है। फिर से लगाएँगे और देखिएगा उसमें रिंग आएगी चार्जिंग की, शो होगी और फिर उसके बाद गायब हो जाएगी। फिर हटा लेंगे, फिर लगाएँगे, फिर से रिंग आएगी और जैसे ही आएगी, फिर जाएगी तो फिर हटा लेंगे हम। फिर ऐसे ही प्रक्रिया आपको दोहराते रहना है और जब दोहराते रहेंगे तो ये एक टाइम ऐसा आएगा 8 से 10 बार में जो है
कि वो फिर स्थिर हो जाएगा और चार्ज होने लगेगा। ये एकदम पक्का मैंने 2-3 टैबलेट में ऐसे करके देखा है, हमारे पास वाले विद्यालय में भी यही स्थिति थी। तो पहले मैंने अपने वाले में देखा था करके, तो सफल हो गया था, तो मैंने उनके वाले में भी किया था। अगर ऐसी समस्या किसी भी शिक्षक के टैबलेट में हो रही है तो एक बार करके देख लेंगे। उसको ये ना समझेंगे कि हाँ, ये टैबलेट हमारा खराब हो गया है, उसको ले जाके विभाग को जमा कर दें। एक बार करके देख लीजिएगा। तो ये प्रक्रिया करते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया है, अब ये जाएगा नहीं सैमसंग से। अभी देखा था आपने, ये चला गया था, नहीं आया था अपने आप से, लेकिन अब देखिए ये चालू हो चुका है। अब ये चार्ज होगा और प्रॉपर तरीके से काम भी करेगा। बिल्कुल, अब ये पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा ये, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो होता क्या है, जो बैटरी होती है उसकी जो दहलीज ऊर्जा जिसे कहा जाता है, कि मतलब जो मिनिमम लिमिट होती है उससे भी नीचे हो जाती है। बड़े-बड़े बैटरीज़ में भी यही स्थिति होती है कि अगर वो ज़्यादा मात्रा में डिस्चार्ज हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति आती है। तो इससे परेशान नहीं होना है आपको और ये तरकीब अपनाना है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि इसमें सिम कैसे लगानी है। तो सबसे पहले हम टैबलेट को दिखा देते हैं ऑन करके। यहाँ पर देखिए टैबलेट ये ऑन हो रहा है, लॉन्ग प्रेस करेंगे ऑन हो जाएगा और ऑन होने के बाद ये वही टैबलेट है जो अभी चालू नहीं हो रहा था। फिर बाद में उसको मैंने चालू किया था इसी तरीके से, चार्जिंग हुआ है ये काम चलने लायक का। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो सिम मिला हुआ है 5G प्लस की सिम मिली हुई है, इसमें जो नंबर दिया हुआ है सिम का वो इसके अंदर सिम वाले नंबर से मैच करना चाहिए। अब अगर सिम लगानी है तो इसमें जो ट्रॉली होती है, जैसे कि स्मार्टफ़ोन में दी रहती है यहाँ पर जो एक पिन के द्वारा निकलती है, यहाँ पर देखिए बॉक्स में पिन दी हुई है। इस पिन के द्वारा हम लोग जो है ट्रॉली को निकालेंगे, लेकिन निकालने से पहले हमको क्या करना होगा कि अपने टैबलेट को स्विच ऑफ ज़रूर कर लेना है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट अगर हम काम करते हैं, सिम लगाते हैं तो जो सॉफ्टवेयर है वो करप्ट हो सकता है। तो इसलिए हम टैबलेट को पहले करेंगे स्विच ऑफ। जब ये पावर ऑफ हो जाएगा, पावर ऑफ होने के बाद हम इसकी ट्रॉली निकालेंगे। तो अभी ये देखो पावर ऑफ करने जा रहे हैं इसको हम। लॉन्ग प्रेस करेंगे, पावर ऑफ आई थी बटन मैंने उसको दबाया हुआ है। अब ये पावर ऑफ होगा, फिर उसके बाद जो है हाँ, अब ये पावर ऑफ हो चुका है। अब हम जो पिन दी गई है जिससे हम सिम की जो ट्रॉली है वो निकालेंगे, उसमें पिन को लगाएँगे और ट्रॉली बाहर आएगी। तो अब हम ट्रॉली बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने पे देखो इसमें 2 स्लॉट दिख रहे हैं, एक बड़ा स्लॉट है और एक छोटा स्लॉट है। जो बड़ा वाला स्लॉट है वो मेमोरी कार्ड के लिए है और जो सबसे अंदर की तरफ है वो सिम के लिए है। नैनो टाइप की सिम इसमें लगेगी। मतलब 3 तरीके से सिम कटी होती है जो सिम दी हुई होती है उसमें। तो जो है ये मिला है सिम। इससे पहले हमने इसमें सिम का जो मैनुअल था वो हमने अलग रख दिया है। नंबर हम मिला लेंगे, जो बाहर सिम के लिफाफे में है वो और जो सिम में स्टिकर चिपका हुआ है उसके नंबर सेम होने चाहिए। कई बार पैकिंग के टाइम में गड़बड़ हो जाता है। और इसमें जो है आपको सिम का जो नंबर होता है वो जैसे मोबाइल नंबर होता है 10 अंक वाला, वो इसमें लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आप कॉलिंग करेंगे किसी भी फ़ोन में तो वो नंबर मिल जाएगा आपको। तो चलिए निकालते हैं सबसे अंदर वाली सिम, जो नैनो सिम होती है, जो सबसे छोटी होती है, उसको हमने निकाल लिया है। और इसमें देखेंगे जो सिम की जो कटिंग होती है वो 3 तरफ से 90 डिग्री पे होती है और दूसरी तरफ से जो है एक तरफ ऐसा होगा कि उधर जो है 90 डिग्री से कटिंग नहीं होगी। तो उसको उसी तरीके से खाँचे में लगाना है और नीचे की तरफ को लगाना है। मतलब जो उसकी सॉफ्टवेयर होती है, जो उसकी चिप होती है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए और जो नंबरिंग है सिम की वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने पकड़ा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, जो नंबरिंग वाली है ये ऊपर की तरफ रहेगा जिस तरफ स्क्रीन है टैबलेट की, और इसको वैसे ही डाल देंगे। बहुत से लोग शिक्षक लोग जानते होंगे कि हाँ, कैसे इसमें लगाया जाता है। तो अब इसको हम इसमें डाल देते हैं और फिर इसके बाद जो है हम टैबलेट को ऑन करेंगे। ये स्लॉट चला जा चुका है, सिम लग चुकी है हमारी। अब हम क्या करेंगे, अब पावर ऑन बटन को दबाएँगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे, टैबलेट हमारा ऑन हो जाएगा। और ऑन होने के बाद देखिए इसमें नेटवर्क आता है तुरंत, या फिर कई बार ऐसा होता है कि सिम एक्टिवेटेड नहीं होती है तो 24 आवर या फिर 48 आवर बाद वो एक्टिव होती है। तो देखते हैं इसमें क्या है कि सिम ऑलरेडी एक्टिवेटेड है या फिर नहीं है। तो हम इसको जो है ये ऑन हो चुका है और ऑन होने के बाद आप देखिए कि ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड सिम है और नेटवर्क इसमें तुरंत से आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर
नेटवर्क शो हो रहा है 4G का, एयरटेल 4G का, और रियल टाइम भी इसने ले लिया है। हमने इसमें टाइम भी नहीं सेट किया है, अपने आप से रियल टाइम ले लिया था, जबकि हमारा जो टैबलेट था वो